ये मुल्क की मुराद पर मुहर लगने का वक्त है। 22 अप्रैल के रोज जब आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, जेंडर देखकर एक एक करके मारा था और कहा था मोदी को बता देना, तब से देश इंतजार कर रहा था कि हमारे हुक्मरां, हमारे नेता, हमारे इस संवेदनशील समय में साहस को कैसे दिखाते हैं। और बीती दरमियानी रात जब हिंदुस्तान की सेना के तीनों अंगों ने, नौसेना, वायुसेना और थल सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया और 22 अप्रैल के पहलगाम के आतंकी हमले का पहले चरण का बदला लिया, उसके बाद से तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो हमारे सामने हैं। ये भावुक कर देने वाला समय है। ये समय है जब हम अपने फौजी भाइयों से, बहनों से पूछ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको बेस्ट विशेस दे रहे हैं। लेकिन ये एनालिसिस का वक्त भी है। मेरे साथ मेरे दो साथी मौजूद हैं, मानस और दिग्विजय, जो सैन्य मामलों में रुचि रखते हैं, अध्येता हैं। हमें भारत की सेना ने जो स्लाइड्स दिखाई हैं, जो बॉम्बिंग का पैटर्न बताया गया है, उसके आधार पर कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे आपके बहुत सारे सवाल हैं। राफेल से बम मारे गए या मिराज इस्तेमाल हुआ या सुखोई हुआ, ये सब हमारे प्रीमियम लड़ाकू विमान हैं। राफेल, मिराज, ये दो फ्रांसीसी विमान और सुखोई रशियन है जी। इसके अलावा क्या ड्रोन इस्तेमाल हुआ, किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहा, और जो हमारे पास विजुअल एविडेंस हैं उनसे क्या संभावनाएं सामने आ रही हैं, इसके बारे में जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए क्या जानकारी है हमारे पास। सर, पहले तो हमारे पास जो आर्मी ने जारी किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ वीडियोस हैं कि कौन से वो जगहें थी, कौन सी वो जगहें थी। जैसे ये एक पहले बिफोर अटैक पहले उन्होंने दिखाया है कि अटैक से पहले वहाँ की क्या स्थिति थी, और फिर ये जब बम गिरे तब ये जो बॉम्ब गिर रहे हैं सर, एक पॉइंट ऑफ व्यू, जब जैसे सामने जो मोहन जी खड़े हैं कैमरे पे, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ इस वीडियो का भी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा ही है कि काफ़ी दूर से ये लिया गया है। और ये POJK का वीडियो है, तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाला ये कश्मीर है, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। हाँ। और ये साफ समझ में आ रहा है इस वीडियो को देख के कि जिस ड्रोन से ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है या जिस फाइटर जेट से ये रिकॉर्ड किया गया है, उससे बॉम्बिंग नहीं की गई है। बॉम्बिंग करने वाला कहीं इसके ठीक ऊपर था। क्योंकि ये जिस तरीके से यहाँ पे बॉम्ब गिर रहे हैं, हमारे पास और भी वीडियोस हैं, हम आगे उसको देखेंगे, तो ये पता चल रहा है कि एक सपोर्ट जेट होगा। ऐसा मेरा अनुमान है कि एक सपोर्ट जेट होगा जो साथ में एक विंगमैन का कॉन्सेप्ट है जो एयरफोर्स में। आप क्या कॉन्सेप्ट है विंगमैन का, जरा बताएंगे। विंगमैन का सर एक कॉन्सेप्ट है कि जब जैसे कि आर्मी बडीज में ऑपरेट करते हैं डबल पेयर में, तो एयरफोर्स में भी ये कॉन्सेप्ट है कि वो पेयर्स में ऑपरेट करते हैं। मतलब एक अगर सुखोई एयरबॉर्न हुआ और एक मिग उसको सपोर्ट कर रहा है, हाँ, है ना, बैकअप के लिए, कवर फायर के लिए, तो उसको क्या विंगमैन बोलेंगे? उसको विंगमैन, जैसे जो भी पायलट उसको उड़ा रहे हैं तो कहते हैं कि ये मेरा विंगमैन है। अच्छा, वो विंगमैन उसको संज्ञा दी जाती है। कोऑर्डिनेट करते हैं। इसमें आपको जोड़ना चाह रहे थे सर, इसमें जो एंगल दिख रहा है आपको, जो है वो कैमरा, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ से किया जा रहा है एंगल, उसको शूट किया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये चूंकि ये कैमरे का शूटिंग एंगल है, ये बॉम्ब का ड्रॉपिंग एंगल नहीं है। दो अलग एक अलग दूसरा वीडियो अगर मैं मानस से कहूँ कि वो प्ले करें, जिसमें आप साफ देखो कि वो दरअसल बात ये हो रही है कि कौन से एयरक्राफ्ट यूज किए गए और कहाँ क्या हुआ। अब ये जो वीडियो है, इसमें आप देखोगे कि यहाँ बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है, और बॉम्ब अभी ड्रॉप होते हुए नजर आ रहा है। ये बिफोर वाला है। अभी इसमें ये वो 9 टेररिस्ट हाइड आउट्स हैं या हेडक्वार्टर्स है, जिनमें से एक है। हाँ। अब ये जब बॉम्ब गिरेगा तो इसकी इमेज कैप्चर हुई है, और वो भी टॉप एंगल, ऐसा लग रहा है यूं ऊपर से कैप्चर हुई है। अब अगर हम बात करें कि किससे ड्रॉप किया गया होगा, और तो ये मामला अभी डेवलप हो रहा है तो सेना अभी नहीं बताएगी, लेकिन जो इसका एंगल आएगा इसमें आपको साफ दिखेगा कि ऊपर से जिस ऑब्जेक्ट से इसको ड्रॉप किया गया है उसी ने इसको कैप्चर किया है। नॉर्मली ड्रोन जैसा कुछ, ड्रोन जैसा ही, क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी है। हमने 26 अमेरिका से प्रेडिएटर ड्रोन्स ले रखे हैं। क्या होते हैं ये प्रेडिएटर ड्रोन? प्रेडिएटर ड्रोन अगर लोगों ने उसका तब देखा था जब जवाहिरी मारा गया था, तालिबान वाला, जवाहिरी जब मारा गया था, उसको प्रेडिएटर ड्रोन ने ही बॉम्बिंग करके मारा था। ये ट्रैक कर सकता है रियल टाइम में अपने लोकेशन को, जो भी इसमें डेटा डाला गया है। उसके बाद वहां पर एक सटीक हमला कर सकता है और हमले के सबूत भी कैप्चर कर सकता है रियल टाइम। इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं। एक होते हैं वो जो शादी ब्याह में ड्रोन उड़ते हैं, जी बिल्कुल आप मान लो उसको बिल्कुल बेसिक इसका बहुत हाई स्टैंडर्ड, जो एक बड़े पेलोड को, एक बम को ले जा सकता है,
जिसके पास सैटेलाइट इमेजरी है, टारगेट को लॉक करने की कैपेबिलिटी है, वो लॉक करेगा टारगेट, बॉम्ब ड्रॉप भी करेगा और उस समय उसका कैमरा भी एक्टिवेट होगा, तो वो पूरे एक्ट को रिकॉर्ड भी करेगा, पूरे एक्ट को रिकॉर्ड और चूंकि जो जहां से ड्रॉप हो रहा है वहीं से रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए हमें ये बम ऐसे गिरता दिख रहा है, ऐसे आपको सीधा दिख रहा है जी, एज इफ बिल्कुल ऊपर से बर्ड आई व्यू से इसको कैप्चर किया जा रहा है, ठीक ऊपर से। अगर ये किसी बॉम्बर से किया गया होता, जैसे कि बालाकोट के टाइम पे हमने मिराज यूज किया था, तो मिराज का अगर कैमरा इसको कैप्चर भी करता तो एंगल या तो ऐसे होता या या तो गुजरने के बाद प्रोजेक्टाइल वाला होता, लेकिन यहाँ ऊपर से कैमरा इसको प्रेडेटरी ड्रोन ये हमने खरीदे। हाँ, तो प्रेडेटर ड्रोन था हमारे पास, ड्रोन खरीदे हैं? करीब 26 हैं हमारे पास, 26 हैं, और की भी बात चल रही है, बट अभी ये ट्रायल फेस में, तो ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि इसमें प्रेडेटर ड्रोन तो कुछ जगह हमने राफेल से या दूसरे मिराज से, सुखोई से, जो भी डिटेल्स आते हैं उनसे गिराए हैं मिसाइल्स वगैरह, और कुछ जगह हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके गिराए हैं, जैसा टारगेट, जैसी इंटेंसिटी, वैसा वेपन। सर इसमें दो बातें हैं सर, आप देखेंगे दो तरह से हमले हुए हैं, एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में, और दूसरा पीओके में, बहावलपुर में, मुरीद के में, ये सब इंटरनेशनल बॉर्डर हमने क्रॉस किया है। ये 1971 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जी कि हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है। लेकिन हमने यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि आप इंटरनेशनल बॉर्डर वाले जो अटैक देखोगे, पंजाब में जो अटैक हुए हैं, उनका जो विजुअल का एंगल है वो यूं है, वो दूर से लिए गए हैं। तो ये 1971 के जंग के बाद एक दफा हमने बालाकोट में एयर स्पेस क्रॉस की थी, इस बार हमने भारत की सीमा से रहकर ही बहावलपुर और इन पर अटैक किया है। या कम से कम जो पाकिस्तान वाले विजुअल्स का एंगल देखेंगे, अगर मैं मानस से कहूँ कि प्ले करें, तो देखिए इसमें एंगल कुछ ऐसा है कि पीछे से यूं एंगल जा रहा है, कैमरे का एंगल यूं है, यानी कि जो भी इसको कैप्चर कर रहा है, या जिसने भी वो टारगेट के लिए हिट किया है, वो नंबर 1 एयर टू सरफेस मिसाइल का यूज कर रहा है, और वो काफी दूर से कर रहा है। और हमारे पास, हमने राफेल लिए हैं फ्रांस से, इसी दिन के लिए लिए थे कि हम बिना लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए ही दुश्मन के इलाके में अंदर तक वार कर सकते हैं। कितनी रेंज रहती है? सर देखिए, बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो एयर टू सरफेस मिसाइल हैं, अभी दो तरह के सरफेस मिसाइल, इस तरह की मिसाइलों से लैस है हमारा राफेल। एक तो स्कैल्प मिसाइल्स हैं, जिसको कहा जाता है, दावा किया जाता है ऑन पेपर कि वो 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है, लेकिन इफेक्टिवली वो 250 से 300 किलोमीटर की रेंज जो है, नहीं, ये तो बहुत आराम से बहावलपुर और ये सब तो उस रेंज के अंदर ही है। हाँ, तो 250 से 300 तो आराम से प्रूवन है, दुनिया ने देखा है उसका। एयर टू सरफेस मतलब हवा से मिसाइल चलेगी और जमीन पर हमला करेगी जी, तो उसका एंगल ऑब्वियसली कुछ ऐसा होगा, और ये एंगल उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो एक तो स्कैल्प के है, दूसरा हैमर है। हैमर की रेंज थोड़ा स्कैल्प से कम है, 150 से 250 किलोमीटर की रेंज है, पर आसानी से ये उस दायरे में आते हैं। तो दोनों ही इस्तेमाल हुई है। हाँ, तो जो विजुअल्स को देखें तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये एयर टू, कई एक्सपर्ट्स ने भी ये बात कही है कि हैमर एंड स्कैल्प तो एयर दोनों इस्तेमाल हुई है। तो और राफेल हम इसी दिन के लिए लेके आए भी थे, हाँ। कि जब ऐसा कोई मौका पड़े तो हम उसका इस्तेमाल करें, और आज शायद वो इस्तेमाल हुआ है। अब बात आती है पीओके की, वो हमारी ही जमीन है, हमारा ही इलाका है, पाकिस्तान वहां पर बैठा हुआ है, तो वहां हम अपने इलाके में जाने के लिए उनसे क्यों पूछेंगे? तो हमने अपने इलाके में जो हमारे यहाँ आतंक फैलाने वाले आतंकवादी हैं, हमने उनको बम से मारा है, उनको यूं एंगल पे उनके ऊपर जाके, सर के ऊपर जाके उनके बम छोड़ा है, और उसको वीडियो कैप्चर भी किया है, ताकि दुनिया देख सके कि देखो, अगर भारत में आके आप कुछ हिमाकत करोगे और कहोगे कि भारत के प्रधानमंत्री को बता देना, तो वो बताने का जवाब कुछ ऐसे मिलेगा। वो ऊपर देखेंगे तो उसमें तो ऊपर ही वो ड्रोन। तो अब जितनी दफा ये जितने दुमछल्ले आतंकवादी हैं वो आसमान देखें तो उनको याद आए कि ऊपर से कुछ और भी आता है। सर, वो आपने कहा ना कि शादी वाले ड्रोन से आपने बात की थी, अब वो कहीं से शादी में ड्रोन देखेंगे ना तो भी एक बार को डर जाएंगे। हाँ, जरूरी भी है। सर की भाषा ही समझ में आती है। सर, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये फ्लाइट पाथ दिख रहा है, ये जो वीडियो फौज ने जारी किया है, इसमें फ्लाइट पाथ दिख रहा है कि ये सीधा जा रहा है, ये जहाज़ है, ये उसका जो पायलट है, ये मोस्ट प्रोबेबली पायलट के हेलमेट में एक हेड अप डिस्प्ले होता है, जैसे कार्स में आजकल आता है, उस तरह का ये कुछ हेड अप डिस्प्ले है। उसको डिस्टेंस की कुछ फाइटर प्लेन जैसे F-35 है अमेरिका का, वो इतने एडवांस है कि अगर आप उस तरफ देखें और अपनी पलक झपकाएं तो वो टारगेट लॉक कर लेता है, वो इतने एडवांस है। आपके शरीर के हिसाब से, आपके माइंड के हिसाब से वो कस्टमाइज होते हैं। हालांकि ये जो देखने में लग रहा है, जिस तरह जब हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं, ये बता रही थी कि किस तरीके से, तो एक ट्रेजेक्ट्री का समझ में, जैसे लास्ट ईयर एक घटना हुई थी कि एक हम लोगों ने गलती से ब्रह्मोस मिसाइल फायर कर दी थी, वो पाकिस्तान में जा गिरी थी, और मतलब हमने ऐसा कहा था कि हमने गलती से कर दी, गलती से कर दी। हम थोड़ा देख रहे थे कि कहाँ तक जा रही है, ठीक जा रही है कि नहीं। और दोस्तों कोई वॉरहेड नहीं था, खाली था।
वो खाली अरे तो था। ट्रायल था ना। तो उसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे थी ना कि ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ हमने मोस्ट प्रोबेबली नहीं यूज़ की। जो सर बता रहे थे कि राफेल में एक सर बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो कैपेसिटी है, जो स्कैल्प बीबीआर उसको कहते हैं, स्कैल्प और बीबीआर सर, ये दोनों मिसाइल्स मतलब काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी जैसे कहते हैं कि अफगानिस्तान, लीबिया, इराक, काफ़ी इनकी काफी टेस्टिंग हो रखी काफ़ी है। टेस्टिंग हो रखी है, मंझे हुए ये वेपन्स हैं, तो इनकी टेस्टिंग हो रखी है, ये वॉर प्रूवन है अभी तक। एक चीज़ और है सर कि चाइना ने पाकिस्तान को एयर डिफेंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पाकिस्तान का एयर डिफेंस नाकाम रहा है। हमारी किसी भी, चाहे हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमारी अगर वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी गई हो, या हमारे जो बॉम्बर्स जहाज गए हैं जो POJK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, उसमें जो बॉम्बर गए हैं जो बॉम्ब बरसाने, हालांकि 2 दिन वहां पे चीन का कुछ काम नहीं आया। चीन का वो काम नहीं आया, वो रेडियो की तरह साबित हो गए, बस ऐसा कुछ तो हुआ नहीं क्योंकि वो इंटरसेप्ट कर नहीं पाए। चाइनीज खिलौने जैसे हो गए। कह सकते हैं। और क्या जानकारी है? एक ट्रेजेक्ट्री की बात होती है सर, जब पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे इन सारे वीडियोस में, हालांकि वो ड्रोन से वीडियोस हैं और काफ़ी मोशन में होते हैं तो उतने क्लियर नहीं है। जब ड्रोन की जो बात कर रहे थे सर कि जो वीडियो दिख रहा है वो स्टिल है, जिस चीज़ से भी वो बम गिराया गया है, जो बॉम्बिंग हुई है, बिल्कुल स्टिल है, वो कहीं हिल नहीं रही है। तो ये काफ़ी चांस है कि हमने प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल किया है इसमें, क्योंकि अगर मिराज हम कितना भी मतलब जाएँ, एटलीस्ट हम 300 से नीचे नहीं ला सकते उसके 300 किलोमीटर पर आवर से 300 से 250 से नीचे नहीं ला सकते। ये मिनिमम है, बॉटम लाइन मिनिमम है। और वो स्टिल होके वो एक जगह ठहर के वो अगर बॉम्ब गिरा रही है, तो बहुत चांस है कि हमने प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो हमने 31 ड्रोन की हमारी डील है अमेरिका से। अभी तक हमारे पास 26 आ चुके हैं और वो भी काफ़ी वॉर प्रूवन है। जवाहिरी का इंसिडेंट हम सबको पता है। और तालिबान, जो एक समय जोक्स चलते थे कि नेशनल बर्ड ऑफ अफगानिस्तान क्या है, तो प्रेडेटर ड्रोन है। अच्छा, हाँ, क्योंकि इतना खौफ था तालिबान में, और किसी चीज़ का खौफ नहीं था, लेकिन हाँ प्रेडेटर ड्रोन का काफ़ी खौफ था उस समय। अगर किसी शादी में कोई तालिबानी नेता गया तो प्रेडेटर ड्रोन वो उसको सटीक उस जगह पे बॉम्बिंग करता था। यहाँ तक भी इंसिडेंट्स आए थे। मतलब अब ये जितने भी आतंकी सरगना अगली बार जब भी अपनी भर्ती होगी रैली वैली करें, हाँ, तो भारत ने तो बता ही दिया है कि प्रेडेटर ड्रोन आप कहीं भी छुपो, आप सुरक्षित नहीं हो। अगर हमको मारना है तो हम आपके मारेंगे आपको आकर। इसमें 2 बातें और हैं सर। किस तरह के एयरक्राफ्ट यूज किए जाते हैं? भारत नॉर्मली एक बॉम्बिंग और एक एयर डोमिनेंस। अगर देखें जब इस तरह का ऑपरेशन होता है, अगर राफेल एयरबॉर्न था तो डेफिनेटली राफेल अकेले एयरबॉर्न नहीं होगा। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि अगर उधर से कोई काउंटर होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो उसको रोकने के लिए एयर टू एयर फाइट, जिसे डॉग फाइट हम कहते हैं, अगर डॉग फाइट जैसी कोई सिचुएशन आती तो उसके लिए भी डेफिनेटली कोई बैकअप होगा ऊपर। और सुखोई उसमें बेस्ट है, क्योंकि एयर डोमिनेंस जब बालाकोट के बाद पाकिस्तान ने काउंटर किया था, कहा जा रहा है उनके F-16 आए थे, उन्होंने तो उस समय एक सुखोई एयरबॉर्न था और सुखोई को टारगेट करके उन्होंने एयर टू एयर मिसाइल मारी थी, लेकिन सुखोई ने उनको आसानी से डॉज दे दिया था। फिर ये सवाल उठते हैं कि हमने क्यों नहीं डॉज देना, मतलब चकमा देना, उन मिसाइलों को बेकार कर देना। उसमें डिफरेंट तरीके के एक्चुअली ये हमारे गांव में इसको तिली लिली धप्पू कहते हैं। हाँ, एक्चुअली वो हीट सीकिंग होते हैं या आपके, तो ये कुछ हीट्स निकालते हैं, कुछ ऐसे फर्जी आतिशबाजी टाइप के करते हैं, जिससे वो मिसाइल कंफ्यूज हो जाती है और वहां टकरा जाती है। तो इस तरह से और मैन्यूवर्स होते हैं, पर मैन्यूवर्स एक अलग चीज है वो। तो इन सब के जरिए उसने डॉज दिया था F-16 को। तो डेफिनेटली सुखोई को बैकअप में एयर डोमिनेंस में आसमान में होगा वो, जब राफेल इस तरह का एक्ट कर रहा होगा। मिराज से हमला किया जा सकता है, बॉम्बिंग गाइडेड मिसाइल से लैस है मिराज, लेकिन जिस तरह के एंगल्स हैं उससे संभावना कम लग रही है। ये ऐसा लग इस दफा मिराज इस्तेमाल हुआ। बालाकोट में मिराज का खेल था, इस बार थोड़ा राफेल का मजा दिया गया है। इस बार बताया गया कि हम तकनीक में भी बहुत अच्छे हैं और हिम्मत में तो हैं ही। हम अभिनंदन ने दिखा दिया था कि मिग 21 से जब F-16 को गिराया गया था, तो उस समय मैन्यूवर हमारे पायलट कितने अच्छी तरह से अब मैन्यूवर मतलब हवा में जो कलाबाजियां होती हैं वो कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल था। और अब हमने टेक्निक में दिखाया है कि हम किस तरह से बिना सीमा क्रॉस किए भी जो है जाकर अंदर तक प्रहार कर सकते हैं। तो देवियों और सज्जनों, एक फेल्ड स्टेट है जिसका नाम पाकिस्तान है, जहां पर सेना अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है पाकिस्तान की। तो ऐसे में वो, और जहां का पूर्व प्रधानमंत्री जेल में बंद है, प्रधानमंत्री का परिवार है, उनको पता नहीं होता है कि कब उनको वापस से सऊदी अरब में जाके निर्वासन झेलना पड़ेगा, कब कौन से मुकदमे में वो जेल में खींच लिए जाएंगे।
जहाँ की जनता है, जिसको आटे दाल का भाव पता है, भाव ही पता है, बाकी सप्लाई तो पूरी हो नहीं रही है। पानी को लेकर कयास ज़्यादा हैं, नदियों में पानी कम है। तो ऐसा एक फेल्ड स्टेट है पाकिस्तान, जहाँ पर बलोच नागरिक अपनी स्वायत्ता, अपनी आज़ादी के लिए लगातार लड़ रहे हैं और भारत उनकी इस मांग का समर्थन भी करता है। तो उस फेल्ड स्टेट पाकिस्तान को फ़िलहाल पहली पेशगी, पहला जवाब दे दिया गया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, जैसा रिटायर्ड जनरल नरवणे ने कहा। ललन टॉप पर भी ऑपरेशन सिंदूर की कवरेज चलती रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।